वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन कंफ्यूजन से भरा लोगों के दिमाग में एक रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन में लिए जाते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। आज जो मैं चर्चा करूंगा आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फिक्स लेना चाहिए या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग लेना चाहिए। आखिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स में क्या फर्क आता है और फ्लोटिंग में क्या फर्क आता है, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज ये दोनों कंपैरिजन में लेके आया हूं विद डेफिनेशन की फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपके लिए क्या बेहतर है और एक्चुअल में हमें लेना क्या चाहिए। विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसके न्याय संगत और तर्क संगत विचारधाराएं बहुत कम है। उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी सारी जो कंफ्यूजन्स हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से दूर करूं और आपको एक सही मार्गदर्शन और एक सही जानकारी उपलब्ध कराऊं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, शेयर करना भी मत भूलिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है। तो आ गए हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। आज इस ब्लैक बोर्ड पे हम समझेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जैसा कि मैंने बताया था 4 तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं। आपके फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 कंपैरिजन होंगे और एक है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। नो योर इंटरेस्ट में हम लोग पहले 2 बॉक्स लेते हैं और इसमें एक तरफ ले लेते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी तरफ ले लेते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट परिभाषित कैसे किया जाता है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि नाम में भी आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। एन इंटरेस्ट रेट वेयर द चार्जेबल इंटरेस्ट विल बी फिक्स्ड ऑन पार्शियल और एंटायर लोन टेन्योर। अब यहाँ पे पार्शियल और एंटायर लोन टेन्योर का मतलब ये है कि कुछ लेंडर्स यहाँ पे 3 साल के लिए, अब अगर आपका लोन 7 साल का है या आपका लोन 10 साल का है या 15 साल का है, तो उसमें से पहले कुछ 2 साल या 1 साल या 3 साल मैक्सिमम वो पार्शियल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जो आपका 3 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इतने परसेंट, 50 पैसे के प्लस मार्जिन पे रहेगा या 1% के प्लस मार्जिन पे। अब वो मार्जिन कैसे सेट होता है वो भी मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका BPLR या PLR या आपका जो रिकवरी रन रेट है वो रिकवरी रेट से किस तरीके से लिंक होता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जो परिभाषित है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इंटरेस्ट रेट वेयर द चार्जेबल इंटरेस्ट विल बी फिक्स्ड फॉर पार्शियल और एंटायर लोन टेन्योर, यानी कि वो पूरे टेन्योर के लिए भी फिक्स हो सकता है और पार्शियल टेन्योर के लिए भी हो सकता है। अब इसमें मार्केट सिनेरियो जो होता है, जैसे कि मार्केट आप देखते हैं, इन्फ्लेशन मेजर रोल जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन का होता है कि आपकी GDP में ग्रोथ कितनी है, आपकी जो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है। ये कुछ फैक्टर्स हैं इकोनॉमिकली जो कि आपके इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में RBI को फैक्टर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कोई मार्केट सिनेरियो कुछ भी चल रहा हो उसका इफेक्ट इस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं आता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, राइट। अगर आपका इन्फ्लेशन यानी मंदी का दौर आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बैंकों का, जो लोन के ऊपर होता है, जो क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर होता है। तो इस तरीके की मार्केट का सिनेरियो जो है वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। साथ ही ये जो लिंक रहता है PLR या BPLR के साथ, देखिए जो प्राइम लैंडिंग रेट है या फिर जो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट है BPLR, इससे जब आपकी फैसिलिटी क्रिएट हो रही होगी, यानी कि कोई लोन या कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जिस समय आप ले रहे होंगे उस समय ये उससे लिंक रहेगा कि इस समय फॉर एग्जाम्पल 6.5% का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस समय PLR या BPLR 6.5% है। जब ये फैसिलिटी क्रिएट हो रही होगी तो बैंक उसमें 2% एटलीस्ट इनहेंस करके आपको फिक्स रेट देगा। मार्केट आगे जाके कम भी हो सकती है,
मार्केट आगे जाके इन्फ्लेशन की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ भी सकती है। इन दोनों ही कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक सेफ गैप रखता है हर कोई लेंडर्स या बैंक, और उसके बाद वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो गैप है उसे डिटरमाइन कर देता है। लेकिन ये लिखा जरूर रहेगा, अगर आपका कोई भी सैंक्शन लेटर या कोई भी आप फैसिलिटी क्रिएट कराते हैं तो उस समय, जिस समय आप आज की डेट में ले रहे हैं तो आज की डेट के साथ आज का प्राइम रेट जो पीएलआर है, जो बीपीएलआर है वो लिखा रहेगा, उसमें फिक्स मार्जिन फॉर 2% एंटायर टेन्योर ये लिखा रहता है। इसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि वो आपका मार्केट उसके बाद जो लिखा हुआ है लेकिन वो चेंज नहीं होगा, इट फिक्स फॉर एंटायर टेन्योर। अगर 6.5% का पीएलआर है और उसमें 2% का मार्जिन आपका लिखा हुआ है तो वो फ्लोट नहीं होगा, वो हमेशा 8.5% पे ही रहेगा। लेकिन ये लिखा आपको चेक करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस बट विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन रहता है कि क्या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लैट चार्ज होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज होता है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए अगली वीडियो में मैं वैसे पूरा विस्तृत जानकारी लेके आऊंगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस आपको सरसरी तौर पे जानना चाहिए कि जो आप आज 100 रुपए का क्रेडिट लेते हैं या आप 100 रुपए का अगर आप उधार लेते हैं बैंक से, तो 100 रुपए पे 5 रुपए अगर बैंक इंटरेस्ट लगाता है तो वो 105 रुपए जो है आपके, 5 रुपए तो आपका इंटरेस्ट हो गया और उसमें से 2 रुपए आपके प्रिंसिपल हो गया। 7 रुपए की अगर आपको ईएमआई देनी है तो 2 रुपए जब आपका अगले महीने इंटरेस्ट लगेगा ना तो वो 98 रुपए पे लगेगा, क्योंकि वो 2 रुपए प्रिंसिपल के से माइनस हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं कि रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस, यानी जो इंटरेस्ट है जो बैंक ब्याज आपसे ले रहा है वो हर महीने घटते हुए प्रिंसिपल पे लेगा, राइट। यानी कि अगर इस महीने 100 रुपए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इस महीने, अगर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इस महीने 100 रुपए है, उसमें से 2 रुपए अगर मैं ईएमआई में से प्रिंसिपल में से मेरे कटते हैं, बाकी का इंटरेस्ट जाता है, तो अगले महीने जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो 98 रुपए पे लगेगा, 100 रुपए पे नहीं लगेगा। उससे अगले महीने अगेन वो फिर 2 रुपए कम हो जाएंगे तो मेरा 96 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे आप अगर ट्रैक निकालते हैं, शेड्यूल निकालते हैं किसी भी लोन का, तो उसमें पहले महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी की रेशियो में प्रिंसिपल उस ईएमआई में बढ़ने लगता है। ये रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस के ऊपर होता है, यानी कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस बट फिक्स फॉर एंटायर टेन्योर। यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रिड्यूसिंग पे तो चार्ज होगा लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ, लेकिन हर महीने प्रिंसिपल कम होता रहेगा, उस पर वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका 2 लाख रुपए की फैसिलिटी दी तो 2 लाख पे हर महीने इंटरेस्ट लेते रहेंगे, नहीं, अगले महीने वो 1,99,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उससे अगले महीने 1,98,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन लगेगा एक ही रेट पे। अब हम यहाँ पे फ्लोटिंग रेट के बारे में समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट वेयर द चार्जेबल इंटरेस्ट विल नॉट बी फिक्स एंड फ्लोट एज पर चेंज इन मार्जिन सेट। बिल्कुल इसके अपोजिट जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में था कि इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा उसमें वो फिक्स नहीं होगा और फ्लोट करेगा जैसा कि उसमें मार्जिन सेट है। अब वहां पे ये देखना होगा कि अगर आपका पीएलआर या बीपीएलआर उस समय 6.5% फॉर एग्जांपल है और उसमें लिखा होगा कि मार्जिन विल बी सेट फिक्स फॉर 0.5%, यानी कि जो मार्जिन है वो 0.5% फिक्स रहेगा। अब अगर 6.5% का अभी का पीएलआर है यानी कि आपका एप्लीकेबल रेट 7% हो जाएगा। अब अगर अगले महीने ये 6.5 की जगह 7% हो जाता है तो प्लस 0.5 है, यानी कि आपका 7.5% का इंटरेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे, यानी कि इसमें जो मार्जिन सेट है वो कंडीशनली ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे मार्केट में रेट चेंज होगा पीएलआर और बीपीएलआर। अगर वो 8% होगा और उसमें मार्जिन आपका 50 पैसे सेट है तो आपका रेट 8.5% हो जाएगा, अगर वो 6.5 है तो 7 हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बैंक्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, अपने पीएलआर को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जब उनकी पीएलआर या बीपीएलआर आप बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यानी कि ये मार्केट से बिल्कुल लिंक है। अगर मंदी आएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा, अगर मार्केट में तेजी है, महंगाई बढ़ रही है तो आप पे भी महंगाई की मार पड़ेगी ही पड़ेगी। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिंक होता है पीएलआर और बीपीएलआर से एट द टाइम ऑफ फैसिलिटी क्रिएशन विद सेट मार्जिन विल बी चेंज एज पर चेंज इन पीएलआर एंड बीपीएलआर। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में यहाँ पे बताया था कि ये पीएलआर और बीपीएलआर से लिंक है और इसमें मार्जिन सेट है, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपए,
1%, जितना भी परसेंट ऑफ मार्जिन फिक्स उस समय आपकी जब फैसिलिटी क्रिएट हो रही है उसमें लिखा हुआ होगा, उतना ही मार्जिन हमेशा आपका फ्लोट करता रहेगा। अगर 6% का इस समय पीएलआर है और आपका 1% का मार्जिन सेट है, यानी कि 1% का मार्जिन गैप हमेशा बना के रखा जाएगा। 6% है तो 7% आपका रेट होगा, 10% है तो 11% आपका रेट होगा, 7% है तो 8% रेट होगा। तो ये यहाँ पे मार्जिन सेट है। इसके अलावा interest will be charged on reducing principal balance with floating rate and interest will be linked with fixed margin with PLR और BPLR। ये ऊपर हमने समझा ही दिया है कि इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बैलेंस पे होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस पे होगा। यानी अगर इस महीने 1 लाख रुपए पे आप पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो अगले महीने 1,99,000, क्योंकि ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पार्ट होते हैं, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपने दिया है वो तो ब्याज है, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल है वो आपके एक्चुअल प्रिंसिपल में से जब माइनस हो जाएगा, सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए के लोन में 1,000 रुपए प्रिंसिपल माइनस होता है, तो अगले महीने जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पे नहीं लगेगा, वो आपका 99,000 रुपए पे लगेगा। यानी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रिंसिपल धीरे धीरे आपकी ईएमआई में बढ़ता जाएगा जैसा टेन्योर आपका सेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे उन लोन्स की जो फिक्स और फ्लोटिंग में अलग अलग फैक्टर किए गए हैं। यानी कि कुछ लोन्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही बुक होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बुक होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक्स की अपनी सोल डिस्क्रिशन है कि वो किसी को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा फिक्स भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे 2 बॉक्स ले लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तरफ रख लेते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जानते हैं कि इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्री डिटरमाइंड कौन कौन से लोन्स होते हैं जो आते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स और लिंक लोन्स होते हैं। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उस पर 32% या उससे ज़्यादा का ही रेट आई बिलीव चार्ज होता है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई लोन लिया है, वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या 12 महीने का होगा, उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं उस टेन्योर में। इसके अलावा कार लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। पर्सनल लोन पूरे टेन्योर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो आप लेते हैं, प्लस ऐप बेस्ड लोन्स, यानी कि जो आजकल ऐप आ गई हैं कुछ जिनके थ्रू आपको लोन मिलता है 3 महीने का और 6 महीने का या 12 महीने का, उनके थ्रू भी आप जो लोन लेते हैं ऐप बेस्ड लोन, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड, यानी विदाउट प्रॉपर्टी के लिए दिए हुए जो लोन लिया जाता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, वो बिजनेस लोन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, वो फ्लोटिंग नहीं होगा। इसके अलावा कमर्शियल वर्किंग कैपिटल लिमिट जो पार्शियल टेन्योर, उसमें भी फिक्स हो सकता है। पार्शियल टेन्योर का मतलब है कि वो अगर आपका टेन्योर 5 साल है तो 1 साल के लिए फिक्स हो सकता है, 2 साल के लिए, 18 महीने के लिए या 3 साल के लिए, या फिर पूरे के लिए भी वो फिक्स हो सकता है। दिस इज सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंडर। इसके अलावा जो लोन लेस यानी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी या लोन अगेंस्ट एफडी जो होता है, उसमें भी अधिकतर में देखा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। और अगर फिक्स नहीं होता तो ये एनबीएफसी की सोल डिस्क्रिप्शन है या बैंक्स की जो आपकी फैसिलिटी प्रोवाइडर है उसकी सोल डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको फ्लोटिंग पे रखता है या नहीं रखता। इसमें फिक्स भी होता है और इसमें फ्लोटिंग भी होता है। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन कौन से लोन आते हैं? सबसे पहले आता है होम लोन्स। होम लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रहता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसके अगेंस्ट आप बैंक से लोन लेते हैं तो वह भी आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहता है। इसके अलावा बिजनेस लोन सिक्योर्ड, यानी कि जो बिजनेस लोन आप प्रॉपर्टी रख के लेते हैं, शॉर्ट टेन्योर के लिए प्रॉपर्टी रखते हैं, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रहता है, वो सिक्योर्ड में आता है। वर्किंग लिमिट फॉर माइक्रो फाइनेंस इज डायरेक्टेड विद स्पेशल कंडीशन ऑफ आरओआई रिव्यूड ऑन एवरी क्वार्टर और एनुअल बेसिस। आरबीआई कहता है कि उन वर्किंग लिमिट को भी फ्लोटिंग रेट ऑफर किया जा सकता है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर डायरेक्टेड हो या फिर माइक्रो फाइनेंस में वो डिफाइन की गई हो, विद स्पेशल कंडीशन उसमें लगाई जा सकती है। आरओआई रिव्यू उसका हर क्वार्टर किया जा सकता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स भी लिखा हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिव्यू है हर क्वार्टरली या हर 6 महीने के बेसिस में या एनुअल बेसिस पे भी किया जा सकता है कि उसमें रेट चेंज करना है या वही करना है। तो एक तरीके से अगर आपका रेट फिक्स लिखा हुआ है और अगर वो 6 महीने में या एनुअली रिव्यू हो रहा है कि उसमें चेंजेस करने की गुंजाइश है, तो वो फिर फ्लोटिंग में भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो एनुअली रिव्यू हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो भी हम फ्लोटिंग में भी काउंट करते हैं। अब कोई आपने फैसिलिटी ली या कोई आपने ओडी ली जो हर साल रिव्यू होता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले साल अगर पीएलआर या बीपीएलआर कम हुआ तो आपका रेट कम भी कर सकता है बैंक, या बढ़ा तो बढ़ा भी सकता है। तो ये फ्लोटिंग रेट में भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है
कौन कौन सी वो फैक्टर्ड कंडीशन है फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो इन सबको फैक्टर करती हैं। अगेन हम लोग कंपैरिजन पे हैं इस समय, तो कंपैरिजन के लिए दोनों टेबल ले लेते हैं, एक तरफ रखते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक तरफ रखते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो फैक्टर्ड कंडीशन कौन सी है, जैसा कि पिछली स्लाइड्स में बताया गया था कि नो चेंजेस एप्लीकेबल इफ ओपन मार्केट रेट इज डिक्लाइनिंग और लोअर देन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओपन मार्केट में, अगर पीएलआर, ओपन मार्केट का मतलब है जो मार्केट सिनेरियो के थ्रू लिंक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो कमती बढ़ती होते रहती हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर है, जीडीपी ग्रोथ फैक्टर है, स्पेशल कंडीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक सेक्टर की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, इस तरीके से कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तो कोई भी बैंक ब्रीच नहीं कर सकता, दे मस्ट चेंज। लेकिन कोई भी ऐसी ओपन मार्केट की कोई भी ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा हो, तो अगर 3% का गैप हो जाए या 4% का भी गैप हो जाए तो बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ही रखेगा, उसको वो घटाएगा नहीं। फोरक्लोजर चार्जेस ऑफ ऑल फिक्स आर वाई लोन्स, जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी फैसिलिटी में तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगाए जा सकते हैं या फिर वो मैंडेटरी भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सैंक्शन लेटर पे, जो भी आपकी फैसिलिटी हो, उसका एक जो लेटर आता है, वेलकम लेटर आता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें। अगर वो टेन्योर 3 साल के लिए या पार्शियल फिक्स है तो, और 3 साल के अंदर सपोज कीजिए आपकी कोई फैसिलिटी 10 साल की है या 7 साल की है, आपने उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए लिया है, तो 3 साल में अगर आप लोन फोर क्लोज करते हैं तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस देने होंगे एज एप्लीकेबल। ये आप जरूर अपने सैंक्शन लेटर में, फैसिलिटी लेटर में, वेलकम लेटर में पढ़ लें। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कब एडवाइस किया जा सकता है कि हमें कब लेना चाहिए, देखिए इट इज एडवाइजेबल ओनली इन कंडीशन ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट प्रोबेबली मोर देन 9% फॉर कंटिन्यूज लास्ट 12 मंथ एंड विल बी कैरी फॉर नेक्स्ट 24 मंथ। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक परिकल्पना है कि आपको हायर जो अगर इन्फ्लेशन रेट रहती है 9% से ज़्यादा, अब जो महंगाई दर है अगर वो 9% से ज़्यादा है और वो पिछले 12 महीने से 9% से ज़्यादा है, और हो सकता है कि फोरकास्ट किया जा रहा हो कि अगले अगले 12 महीने 24 महीने तक ये इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होने वाला है, तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट 9% से ज़्यादा होते ही बैंक्स रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म मैं डेफिनेटली आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इकोनॉमिक के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो इकोनॉमिक्स हैं पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी को घटाने के लिए, मार्केट में पैसा जो तेजी से फ्लोट होता है उसको कम करने के लिए बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, राइट। मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा रन करता है, फ्लोट करता है, मनी जितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, जितनी संख्या में जाती है, उसी से आपकी इन्फ्लेशन डिफाइन की जाती है। अब अगर आप 1 किलो प्याज के रोज 10 रुपए देते हैं और उसी प्याज के 1 किलो के आप 20 रुपए देने पड़े तो वो 20 रुपए फ्लोट हो रहे हैं 10 रुपए की जगह। तो वो बहुत कुछ फैक्टर्स है, मैं इसकी पूरी जानकारी आपके लिए जरूर लेके आऊँगा कि किस तरीके से महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर 9% से ज़्यादा अगर महंगाई चल रही है और वो पिछले 12 महीने से है या 9 महीने से भी है और आने वाले 24 महीने तक वो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, तो आपको फिक्स रेट ही एडवाइस किया जाता है। अलावा इसके फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट की आप जो आप इसमें कंपैरिजन करें तो फिक्स रेट जो है वो हमेशा 1.5 से 2% फ्लोटिंग रेट से हायर ही रहता है। यानी कि अगर फ्लोटिंग रेट इस समय 9% चल रहा है या 8% चल रहा है, तो आप मान के चलिए अगर आप फिक्स रेट की डिमांड करते हैं तो 8% की जगह आपको वो 9.5 या 10% पे ही मिलेगा, क्योंकि बैंक उसमें अपना रिस्क कवर करते हैं कि कल को रेट बढ़ गए और आपके रेट के पास पहुंच गए तो जो एक सेट मार्जिन 50 पैसे का है वो बैंक का कम हो जाता है। वहीं पे ही अगर हम फ्लोटिंग रेट की बात करें तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, जो कि पीएलआर, बीपीएलआर, सीआरआर, आरआर चेंज जब जब होंगे तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मूव करेगा या डिक्लाइन होगा या अपग्रेड होगा। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये पीएलआर, बीपीएलआर, सीआरआर यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट और ये कैश रिजर्व रेशो और रेपो रेट, इनमें अगर कोई भी चेंजेस होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट करेगा। फोरक्लोजर चार्जेस इसमें वेव्ड हो सकते हैं एज पर एप्लीकेंट कैटेगरी और फैसिलिटी प्रोवाइडर सैंक्शन कंडीशन। देखिए यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस वेव्ड होते हैं, नहीं लगते अगर आप इंडिविजुअल हैं
आप कंपनी के नाम पे लोन नहीं ले रहे, आप किसी कमर्शियल एंटिटी के नाम पे लोन नहीं ले रहे, तो आपको इंडिविजुअल के बेसिस पे आपका फोरक्लोजर चार्जेस नील ही रहेगा। अगर आप एक व्यक्ति हैं और आपने अपने इंडिविजुअल नेम पे कोई भी फैसिलिटी ली है तो फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते। लेकिन फिर भी फैसिलिटी में अगर कोई सैंक्शन कंडीशन ऐसी लगी है, कोई ऐसी कंडीशन ऐसी ऐसी क्लॉज लगी है जिसमें आपके फोरक्लोजर चार्जेस हो इंडिविजुअल होने के बाद भी, तो वो आपको अपना लेटर वेलकम किट चेक कर लेनी चाहिए और इसके लिए अपने लैंडर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट कंडीशन देख के ही आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है या 6% से नीचे है अभी फिलहाल जो चल रही है, उस हिसाब से अगर है तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपना सकते हैं। ये एडवाइस किया जाता है कि इन ऑल कंडीशन एज इंडियन मार्केट कंडीशन इज अंडर कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन इज सेट अंडर 6% एज ऑफ नाउ, यानी 6% के आसपास ये भी महंगाई दर है, तो हम फ्लोटिंग रेट प्रेफर कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात ये कि जो फ्लोटिंग रेट है उसको आप बार्गेन कर सकते हैं अपने लेंडर के साथ कुछ कम कराने के लिए, या आप अभी समय आपका बैंक ऑफर कर रहा है कि आपको 8% का रेट, लेकिन पीएलआर आप जानते हैं उस बैंक की 6.5% है, तो 8% से 1.5% का जो मार्जिन है, यानी 1.5% की गुंजाइश है। अब देखिए वो जीरो तो नहीं करेगा, कोई भी अगर आपको पैसा देगा तो वो 6.5% का अगर उसका पीएलआर है, उसको पैसा मिल रहा है 6.5% पे, जिसका वो ब्याज भुगतान करेगा बैंक, क्योंकि वो भी किसी से लेगा, राइट। और 6.5% अगर उसे मिल रहा है तो वो 50 पैसे जो कमाएगा आपसे, तो वो 7% से नीचे नहीं आएगा। लेकिन आप 1% की बार्गेन तो कर सकते हैं ना कि आप मुझे 8% दे रहे हैं, आप इसे और कम करें। तो यहाँ पे बार्गेनिंग कैन बी पॉसिबल इन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसको मैं आपको एक चार्ट के रूप में भी समझाना चाहता हूं कि हम लोग अगर इसको एक चार्ट की तरह से समझे, तो एक मैं कंपैरिजन लेके आया हूं। यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक कंपैरिजन है। अब यहाँ पे 6.5% का पीएलआर बीपीएलआर अगर होता है, तो मैंने एक हाइपोथेटिकली 50 पैसे का यानी 0.5% का मैंने मार्जिन सेट कर लिया कि हमारा मार्जिन 50 पैसे का 0.5% का सेट है। तो अगर पीएलआर यहाँ पे 6.5% है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहेगा। अगर पीएलआर बढ़ता है 7% हो जाता है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल 7.5%। यहाँ पे 50 पैसे का मार्जिन है। इसी तरीके से 7.25 होता है तो 7.75 हो जाएगा मेरा। 7.75 अगर पीएलआर होता है तो मेरा 8.25 हो जाएगा। 8% है तो 8.5, यानी कि यहाँ रेट बढ़ रहा है। अब अगर ये पीएलआर यहाँ पे बढ़ रहा है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में सेट मार्जिन में बढ़ेगा 50 पैसे के गैप के साथ। अब जैसे ही यहाँ 7.5 होता है तो देखा मेरे 8.5 से 8% पे यानी कम आ गया। अब यहाँ पे तुरंत 1.5% कम हुआ, 6% पे आ गया, तो मेरा मार्जिन 50 पैसे का सेट है, मैं 6.5% पे आ गया। इसको हम इस चार्ट की तरफ से समझ सकते हैं कि ये ब्लू लाइन जो है ये आपकी पीएलआर है बैंक की, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन सेट है, ये बिल्कुल बराबर चल रही है, समानांतर चल रही है। अब ये बढ़ रहा है तो आपका भी रेट बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो आपका भी रेट घट रहा है। तो ये आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट हो गया। अलावा इसके अगर हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे मैंने वही हाइपोथेटिकली 6.5% की पीएलआर ली है, लेकिन यहाँ पे 2% का मार्जिन सेट कर दिया है लेंडर ने। यानी कि यहाँ पे रेट आप देखेंगे कि अभी 6.5% का पीएलआर, वहां पे आपको 50 पैसे का मार्जिन था, यानी कि आपको वहां 7% पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ 8.5% पे मिल रहा है। अब यहाँ पे 7% का रेट हो गया तो भी मेरा 8.5 हो गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 7% पे पीएलआर आया, फिर 7.25 पे आया, फिर 7.75 पे आया, फिर 8% पे भी आ गया, और फिर यहाँ पे रेट कम हुआ मार्केट के सिनेरियो में, लेकिन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जैसे कि यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं, अब ये जो ब्लू लाइन है ये मार्केट रेट है, पीएलआर बीपीएलआर जो बैंकों के रेट चेंज होते हैं इंटरनली, ये वो हैं जो आरबीआई द्वारा निर्देशित होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट टेन्योर में वही रहेगा। यहाँ पे जो मार्जिन सेट है वो देखिए सबसे कम आपको यहाँ पे मिलेगा, जो 5वें साल में मार्जिन था वो बहुत कम रह गया, लगभग 50 पैसे के करीब। बैंक का प्रॉफिट कहाँ होता है, यहाँ पे। जो ये गैप जितना ज्यादा होगा, ये देखिए लास्ट में ये गैप कितना ज्यादा है, तो बैंक का प्रॉफिट यहाँ होता है, यहाँ होता है। अब इन सारे प्रॉफिट को अगर आप मिला लेंगे तो बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन आपका नुकसान रहेगा। आपको फायदा सिर्फ इस सिचुएशन में ही हुआ, लेकिन बाकी की दोनों सिचुएशन में, स्टार्टिंग में और लास्ट में, आपको नुकसान ही रहा। तो ये वो कंपैरिजन था
एक छोटी सी ब्रीफ थी, एक छोटी सी गणना थी जिसमें मैंने आपको फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझाने का प्रयत्न किया। आशा करता हूं कि ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, लेकिन यहाँ पे एडवाइजेबल हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहता है अगर इन्फ्लेशन 6% से कम है तो ये वो जानकारी आपने अभी स्लाइड्स में देखी कि फिक्स या फ्लोटिंग में क्या फर्क आता है। आशा करता हूं कि ये जानकारियां आपको ज्ञानवर्धक लगी होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। मैं वही जानकारी या इससे संबंधित और तथ्य आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। ये मैंने दो प्रकार बताए आपको कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। अब एक आता है फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट। जी हाँ, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, ये 4 रेट होते हैं, फिक्स, फ्लोटिंग, फ्लैट और वेरिएबल्स या रिड्यूसिंग। तो इनकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में क्या फर्क है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां समय पे मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।